नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, बोले खरीद फरोख्त करने वालों देखो हम कितने मजबूत हैं, 2024 में सूफड़ा साफ होगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल किया। राज्य गठन के बाद पहली बार सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हेमंत सोरेन को सदन के अंदर 48 विधायकों का साथ मिला। विपक्ष भाजपा व आजसू सहित 2 निर्दलीय विधायकों ने विश्वास मत के दौरान हुई वोटिंग का बहिष्कार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा और अपने भाषण में भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी। श्री सोरेन ने कहा कि ये लोग चालाक और चतुर हैं, एक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया हूं। राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि खरीद फरोख्त करने वालों देख लो सदन में हम कितने मजबूत हैं। सदन के बाहर भी देख लो, सरकारी कर्मियों की मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों की मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों की मुस्कान देखो, आंगनबाड़ी में काम करने वालों की मुस्कान देखो। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा हूं, हम आंदोलनकारी लोग हैं, कभी डरते नहीं। 2024 में सूफड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। झारखंड सरकार का संकल्प जारी, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू, लगाई ये शर्तें। झारखंड की हेमंत सरकार ने 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है। 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य है। साथ ही वह किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। आखिर सोरेन सरकार को विश्वास मत प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं बीजेपी लगातार सवाल खड़ी कर रही थी कि विश्वास मत प्रस्ताव को क्यों लाया गया है, लेकिन निर्दलीय विधायक सरयू राय ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से इस बात पर प्रकाश डाला कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार को विश्वास मत प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों थी। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार कोई भी निर्देश देती है, जिलों में लागू नहीं होता है। मेरे मन में भी ये सवाल है कि सदन में विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगा तब ये कहां जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अपार बहुमत है, इसकी सरकार पर कहां संकट है। जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का प्रयास नहीं होना चाहिए। 3 विधायक आज बंगाल में है, वो सदन में नहीं है। उन्होंने कुछ किया, उसके कारण अविश्वास पैदा हुआ। 3 के बदले 13 होने की आशंका थी। रघुवर दास ने कहा स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण पर धोखा देगी हेमंत सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र में बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत हासिल करने के लिए ना तो विपक्ष ने मांग की है और ना ही राज्यपाल ने निर्देश दिया है। फिर फ्लोर का इस प्रकार दुरुपयोग क्यों? इसमें लाखों रुपए खर्च होंगे, इसका बोझ राज्य की जनता पर पड़ेगा। रघुवर दास ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि बीते 2.5 वर्षों में झामुमो कांग्रेस की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट की, शराब का व्यापार और साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाकर हजारों करोड़ों रुपए की उगाही की है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने अपने और अपने परिवार वालों अथवा लोगों के नाम पर लीज भी ली है। इसका परिणाम है कि सीएम तथा उनके परिवार वाले तथा सहयोगी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। राजेश ठाकुर ने कहा महामहिम अच्छे आदमी हैं, दबाव में भी लेते हैं सही निर्णय। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अपने विधायकों एवं समर्थित पार्टियों के साथ 1 दिन के विशेष विधानसभा सत्र में शामिल होकर वापस सर्किट हाउस लौट गए हैं। सोमवार को सदन की कार्रवाई समाप्त होते ही सभी विधायक और मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में करीब 1 घंटे तक मंत्रणा करते रहे। मुख्यमंत्री से दिशा निर्देश मिलने के बाद सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए निकल गए। विधायकों के निकलने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यूपीए विधानसभा में विश्वास मत साबित कर चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल रमेश बैस को लेकर इशारा करते हुए कहा कि
अब हमें उम्मीद है कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि रायपुर भी हम इसलिए गए थे कि वहां की जनता को हम यह कह सके कि आपके पूर्व लोकसभा सांसद और झारखंड के राज्यपाल बहुत अच्छे आदमी हैं। रायपुर के लोगों ने भी कहा कि महामहिम बहुत अच्छे आदमी है, दबाव नहीं पड़ा तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। झारखंड में सक्रिय है मानसून, रांची में 10 तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को भी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी में 10 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। गुमला की जिस छात्रा का ट्रैक्टर चलाने पर पूरे गांव के लोगों ने किया था बहिष्कार, वह बनी कृषि क्लस्टर हेड। झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड के हरडू टोली में कुछ दिन पहले छात्रा मंजू उरांव के ट्रैक्टर चलाकर खेतों में हल जोतने पर पूरे गांव में लोगों ने नाराजगी जताई थी। ग्रामीणों ने लड़की द्वारा हल जोतने से अनहोनी होने की आशंका जताते हुए उसे जुर्माना चुकाने और गाँव से बाहर निकाले जाने का भी फरमान सुनाया था। इस सब के बावजूद छात्रा विचलित नहीं हुई और उसने गांव वालों का विरोध झेलने के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर अपने खेत में उन्नत तरीके से खेती शुरू की। छात्रा की हिम्मत की हर ओर सराहना हो रही है। अब कृषि विभाग ने उसे क्लस्टर हेड बनाकर सम्मानित किया है। साथ ही उस गांव को एक्सीलेंस क्लस्टर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। जिस मंजू के ट्रैक्टर चलाने को लेकर गाँव वाले अनहोनी की आशंका से डर गए थे, अब उसी की वजह से गाँव में खुशहाली आ रही है। बच्चों का झगड़ा शांत कराने गई महिला पर फेंका तेजाब, 5 झुलसे। झारखंड में अपराध और एसिड अटैक की घटना कमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोड्डा जिला से जुड़ा है, जहां के महागामा थाना क्षेत्र के ग्राम भंजपुर में एक व्यक्ति के द्वारा गांव के ही महिला एवं बच्चों पर तेजाब फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। एसिड अटैक की इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको आनंद फानन में महागामा रेफरल अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में अफरोज खातून, गुलबसा खातून, बतुरन बीबी, मोहम्मद अबू बसर अंसारी, मोहम्मद मोहताब अंसारी भांजपुर के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि बच्चों के बीच आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। वहीं बच्चों के झगड़े को शांत कराने के लिए अफरोजा खातून गई हुई थी। बच्चों को बार बार वो समझा रही थी। तभी अचानक गाँव का ही आलोक शाह वहाँ पर आया और अचानक अफरोजा के सिर पर तेजाब का बोतल फोड़ दिया, जिसके कारण वो और उसके आसपास लोग भी घायल हो गए। एक और आदिवासी लड़की से दरिंदगी का खुला राज, बीजेपी सांसद ने कहा धर्मांतरण की भी कोशिश। खुट्टी के जरियागढ़ इलाके में 10वीं की 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोपी दूसरे समुदाय का है, वह नाबालिग भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने छात्रा से 4 बार दुष्कर्म किया। लड़की के गर्भवती होने का पता जब परिजनों को चला तो उन्होंने लड़की से पूछताछ की। पता चलने पर परिजनों ने आरोपी को बुलाया, पर वह नहीं आया। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने जाकर केस दर्ज कराया। मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता 4 महीने की गर्भवती है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पीड़िता के धर्मांतरण का भी प्रयास किया गया था। उन्होंने ट्वीट किया, झारखंड में ग्रूमिंग गैंग का अभी एक कारनामा खूंटी जिले से मिला। 15 साल की आदिवासी लड़की का फखरुद्दीन ने बलात्कार किया, गर्भवती कर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस्लामीकरण की ओर बढ़ता है हमारा राज्य। पलामू महादलित बस्ती मामला, सांसद ने घटना को बताया बड़ी साजिश, निलंबित हो सीओ और थानेदार। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरू मातू में महादलित बस्ती उजाड़ने के मामले में बोलते हुए पलामू सांसद सह राज्य के पूर्व डीजीपी विष्णु दयाल राम ने कहा है कि अंचल अधिकारी और थानेदार को निलंबित कर देना चाहिए था। घटना के 7 दिनों के बाद भी जमीन की स्थिति अस्पष्ट नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों कितने संवेदनशील है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम मुरू मातू में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। इस दौरान सांसद ने घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि यह घटना साजिश है, पूरी तरह से स्थानीय थानेदार और अंचल अधिकारी की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो दूसरी FIR दर्ज की गई है वह बेहद ही कमजोर है। सांसद ने कहा कि महादलितों का पुनर्वास बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी को बसाया जाएगा, जिस जगह से उजाड़ा गया है वहीं बसाया जाएगा। इस दौरान पलामू सांसद ने पीड़ित परिवारों के बीच 5 क्विंटल चावल एवं उनकी जरूरत की सामग्री दी। बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा।
रेल पुलिस में दूर होगी अफसरों की कमी, अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल, बोले डीजी अनिल पलटा। झारखंड के पुलिस महानिदेशक रेल अनिल पलटा ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन और रेल एसपी कार्यालय का सोमवार को निरीक्षण किया। इस दौरान रेल एसपी ऋषभ झा भी मौजूद थे। डीजी ने एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध अनुसंधान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रेल पुलिस में अफसरों काफी कमी है, उसे दूर किया जाएगा। इसके लिए सरकार से पत्राचार किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक रेल डीजी अनिल पलटा ने बताया कि रेल थानों में पुराने लंबित केसों का निपटारा करने और फरार आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है। इसमें टाटा नगर रेल क्षेत्र 25 साल पुराने मामले भी शामिल हैं। झारखंड को मिलेगी 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, जाने कब से शुरू हो पाएगा काम। झारखंड के गांवों में 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकेगी। करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क योजना पर काम शुरू हो पाएगा। इसे लेकर केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक हुई। इस अवसर पर योजनाओं की स्वीकृति को लेकर लगभग सहमति बन गई, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों ने कुछ शर्त भी लगाई है। इस मामले पर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंतिम रूप से केंद्र सचिव SN सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सहमति बन पाएगी। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास सचिव सहित अन्य अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इसका प्रस्ताव कई महीने पहले तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया गया था। तब से स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास मामला पड़ा था।